ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 70 पे चल रहा था। स्थित प्रज्ञ का वर्णन हो रहा है और हम अंतिम श्लोकों में चल रहे हैं। आज 71वां श्लोक चालू करेंगे और स्थित प्रज्ञ के दूसरे अध्याय के 72 श्लोक हैं। तो कल आज 71 चालू होगा और एक आध दिन के अंदर 72वां चालू कर देंगे। तो प्रभु कहते हैं स्थित प्रज्ञ के सामने जो भी आता है उसको स्वीकार करता है। वो किसी विषयों के पीछे नहीं भागता है। बड़ा सुंदर श्लोक है। ज्ञान योगी की भूमिका का दर्शन हुआ है और 70वें श्लोक को हम यहाँ विराम कर रहे हैं। 71वां श्लोक अब ये पूरे स्थित प्रज्ञ दर्शन का उपसंहारात्मक श्लोक है। दूसरे अध्याय के अंत की ओर हम बढ़ रहे हैं। स्थित प्रज्ञ दर्शन जो इतने डिटेल से हम अध्ययन कर रहे हैं, समय का कोई बंधन नहीं है, इसलिए हम गहराई तक गूढ़ता का विशेष ध्यान रखा है कि कुछ छूट न जा सके, कुछ भी छूट न सके। जो शुद्ध हो, पवित्र हो और जीवन में ऊर्जा प्रदान करे, वह भ्रम रहित हो, अज्ञान को दूर कर सके, इसका हमने विशेष ध्यान रखा है और इसको देखते हुए चिंतन किया है। साधकों की साधना में किसी भी तरह का अज्ञान न हो सके और अगर अज्ञान है तो वो निकल जाए। ब्रह्म ही साधक को भगवान से दूर करता है। आइए गीता अध्याय 2 का 71वां श्लोक का चिंतन करें। 71वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। शास्त्र का नियम है कि उपक्रम और उपसंहार में एक रूपता होनी चाहिए। उपसंहार में उपक्रम का प्रतिध्वनि होना चाहिए, तब कोई सिद्धांत स्थापित होता है। स्थित प्रज्ञ दर्शन का आरंभ कहाँ से हुआ? 54वें श्लोक से। 54वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछे कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है। उसके बारे में 55वें श्लोक में जब भगवान ने समझाने की शुरुआत की तो सबसे पहली बात प्रभु ने कही थी कि जो मन में रही हुई
सारी कामनाओं को छोड़ देता है। अब उसी इस कंक्लूजन पर आ गए इस श्लोक में, विहाय कामान ये सर्वान। जो पुरुष व्यक्ति साधक सभी कामनाओं को त्याग कर छोड़कर, 55वें श्लोक में भी सर्वान कामान था, यह भी सर्वान कामान और यहाँ भी सर्वान कामान कहा है प्रभु ने। वहाँ प्रजहाति था और यहाँ विहाय है। विहाय विहाय यानी त्यागना। ममत्व रहित होकर, अहंकार रहित होकर, स्पृहा रहित होकर जो विचरण करता है, इसका अर्थ हम देखेंगे, वह शांति को प्राप्त होता है। जो पुरुष सभी कामनाओं को त्याग कर ममत्व रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित होकर के विचरण करता है, वह शांति को प्राप्त करता है। आइए अब इस पर चिंतन करें। स्पृहा, स्पृहा शब्द 56वें श्लोक में भी आया था और अब उपसार में भी यहाँ भी आया है। सर्वान कामान प्रजहाति, और यहाँ पर सर्वान कामान विहाय, सब कामनाओं को छोड़कर। अब यहाँ जो कहा है कि सभी कामनाओं को छोड़ना, उसका अर्थ आत्मानुभूति की कामना है, आत्मानुभूति की जो इच्छा है, आत्मानुभूति की जो ध्येय है, हमने रखा है जो ध्येय, उसको नहीं छोड़ना है। उसकी प्राप्ति के लिए ये सारी कामनाओं को छोड़ना है, उसको नहीं छोड़ना है। कामना को छोड़ना है, इसका अर्थ आत्म प्राप्ति की, आत्म अनुभूति की, ब्रह्म अनुभूति की जो कामना है, वो तो बनी रहनी चाहिए। जैसे एक डॉक्टर के पास कोई बीमार जाए, उसको चेक करके डॉक्टर बोले कि 3 टाइम ये दवाई खाओ, सुबह, दोपहर और शाम, और कुछ भी नहीं खाना है। जब डॉक्टर ने कहा कि और कुछ भी नहीं लेना है, तो वो सोचे डॉक्टर ने कहा था कुछ भी नहीं लेना है तो दवाई भी न लूँ। नहीं, दवाई तो लेनी है। दवाई काम करे इसलिए डॉक्टर ने कहा है, दवाई का असर हो इसलिए, और कुछ नहीं लेना है। दवाई भी नहीं लेगा तो हालात और बिगड़ जाएंगे। ठीक इसी तरह आत्मानुभूति की इस अवस्था पर जब आप पहुँचे हो तो भगवान कहते सभी कामनाओं को छोड़ दो, लेकिन आत्मानुभव की कामना तो बनी रहनी चाहिए, उसे नहीं छोड़ना है। नहीं तो शिखर पर से पतन होने की संभावना है। परमात्मा की जो कामना है वह सारे काम्य पदार्थों की आधार है, और केवल परमात्मा की कामना जब रह जाए, बाकी संसारी पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति, विचारों की कामना, इनकी स्पृहा अपने आप छूट जाती है। एक कामना जब प्रबल बने तो स्वाभाविक रूप से महत्वहीन कामनाएं निकल जाती है, अपनी सार्थकता खो देती है। बस बिल्कुल वैसे ही जैसे परीक्षा के लिए विद्यार्थी तैयारी कर रहा हो, उसको अच्छे नंबर लाने हो
तो फिर टीवी या क्रिकेट मैच, दोस्तों की पार्टी उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। उसको पता है ये सब बाद में हो जाएगा, पहले परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं। वो फोकस हो गया है। स्पृहा रहित यानी निस्पृहा होना उच्च कक्षा तक। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में कहा कि शरीर रहे या न रहे, जीवन रहे या न रहे, उसकी स्पृहा भी नहीं रहनी चाहिए। इसका अर्थ मृत्यु आ जाए ऐसी इच्छा नहीं, वो भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मृत्यु की स्पृहा हो जाएगी। बिल्कुल घास के तिनके जैसा रहना है। हवा चलती है तो हवा के रुख के साथ डोलता है, दाहिने जाना बाएं जाना, किधर जाना है, कोई अभिलाषा नहीं है, बिल्कुल मौज है। और इसी स्थिति में मौज है, इसका विश्लेषण करेंगे। जीवन का जो आनंद है वो इसी स्थिति में है। स्पृहा, अद्भुत बात कही है श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने। मृत्यु आए वो भी इच्छा नहीं है, मृत्यु न आए वो भी इच्छा नहीं है, न प्रीति है और न भय है, कुछ भी नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है। स्पृहा रहित होना, सभी कामनाओं को छोड़कर जो स्पृहा रहित निस्पृहा होता है उसे शांति प्राप्त होती है। स्पृहा रहित होकर तभी शांति प्राप्त होगी। स्पृहा का अर्थ है अट्रैक्शन, कामना, वासना। भगवान ने जब कह दिया कि सारी कामनाएं छोड़ दो, सर्वान कामान विहाय, तो स्पृहा को अलग से क्यों इतना महत्व दिया गया? स्पृहा शब्द क्यों कहा प्रभु ने? जब पहले कह दिया सारी सर्वान कामान विहाय, सारी कामनाएं छोड़ दी, तो उसमें स्पृहा भी तो आ गई। स्पृहा है तो वासना, कामना ही, तो कामना ही चली गई तो ये भी चली गई। इसको अलग से क्यों कहना पड़ा प्रभु को? जैसे मुंबई के व्यक्ति से कहा जाए कि तुम्हारी तबीयत अच्छी हो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे, इसलिए बाहर के खाने की सब चीज़ें छोड़ दो और बड़ा पाव भी छोड़ दो या भेलपूरी भी छोड़ दो, जो आपको पसंद हो। अब जब कहा कि बाहर की सब चीज़ें छोड़ दो, तो फिर अलग से बड़ा पाव छोड़ दो, तो ऐसा क्यों कहना पड़ा? बाहर की सब चीज़ें छोड़ दो, तो उसमें बाहर का आ गया। बाहर की सब चीज़ें छोड़ दो तो उसमें तो वो सब चीज़ें आ गई बाहर की। इसका अर्थ यहाँ भगवान कुछ विशेष कहना चाहते हैं। सर्वान कामान विहाय में भौतिक जगत की भौतिक इच्छाएं छोड़ दो। और स्पृहा जो कहा है, आदि शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की है। जीने की अभिलाषा, उसको स्पृहा कहा है, क्योंकि बाहरी सभी वस्तुओं की, व्यक्तियों की, पदार्थों की, सुख साधन सुविधा की, विचारों की, परिस्थितियों की, ये सारी कामनाएं छूट जाए, उसके बाद भी एक कामना तो बनी रहती है कि ये सब नहीं चाहिए,
तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो रहूं। संसार का व्यक्ति जिसको हम कहते हैं वो मैं तो रहूं, मुझे पैसा, घर, परिवार, इज्जत सब कुछ चाहिए और इन सब के साथ मैं भी रहूं। सर्वान कामाय विहाय, इसमें यह सब छोड़ दिया। सारे भौतिक सुख सुविधा छोड़ने का अर्थ उसकी कामना छोड़ दी, उसे नहीं छोड़ दिया। सारे भौतिक सुख सुविधा छोड़ने का अर्थ है कि उसकी कामना छोड़ दो, उनको नहीं छोड़ना है। पिछले 70वें श्लोक में भगवान ने कहा था सुख के साधन का विरोध नहीं है, सुख के साधन की कामना का विरोध है। तो वो कामना छोड़ दो, बस साधन है वो तो उनका तो इस्तेमाल करो, लेकिन कामना छोड़ दो। प्रभु ने भोजन मत करो ऐसा नहीं कहा, लेकिन 24 घंटे उसी में, अब ये नाश्ते में खाया है, दोपहर को ये बनाओ, रात को ये बनाओ और दूसरे दिन सुबह ये सब, पूरे दिन चिंतन, विचार विमर्श, झगड़ा, प्लानिंग केवल भोजन के ऊपर ही, ये मत करो। सामने थाली में जो आ जाता है वो ठाकुर जी का प्रसाद है, प्रसाद समझकर पा लो बस। भोजन नहीं करना ऐसा नहीं कहा है प्रभु ने, ऐसा नहीं कहा है कि सुखी मत होना, अच्छे घर में मत रहना, अच्छा घर हो तो छोड़कर भाग जाओ, ये भगवद गीता में नहीं कहा है और न कभी कहेगी। जो घर में आवश्यकता है वो सब करो, उसकी व्यवस्था कर लो, फिर ईश्वर प्राप्ति में ध्यान लगा लो, ये कहा है प्रभु ने कि उसी में मत पड़े रहो। उसका जो आवश्यकता है वो सब बटोर के फिर भगवान के ध्यान में आ जाओ, उसी सुख सुविधा में मत रमो। अब उसमें ऐसा कराए 2 मंजिला और बना लो, 24 घंटे उसके पीछे लगे रहो, तब आप अपना समय खराब कर रहे हो। इस डिफरेंस को समझना है। कोई भी बात जब उच्च हेतु के लिए ईश्वर के सामने प्रस्तुत की जाती है तो पूरा अस्तित्व आपको, यदि आपकी नीयत अच्छी है, हेतु अच्छा है, तो उस सांसारिक उपलब्धि पाने के लिए पूरा अस्तित्व आपकी मदद में जुट जाता है। प्रभु तेरे लिए चाहिए, जीवन में विकास करना है इसलिए चाहिए, वाहवाही के लिए नहीं चाहिए। ये याद रखना है कि आप संसार को छल सकते हो, भगवान श्री कृष्ण को नहीं छल सकते। भगवान श्री कृष्ण को छलने के लिए बड़े बड़े लोगों ने कोशिश की, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, जरासंध, कंस, शिशुपाल, पुतना और भी पता नहीं कितने लोग थे, बहुत ने छलने की कोशिश की, प्रभु नहीं छले गए। और वैसा ही प्रभु हम सभी को बनाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उपासक बुद्धू नहीं होना चाहिए, हाँ स्वभाव से सरल अवश्य हो, वो किसी का बुरा नहीं चाहेगा। श्री कृष्ण भगवान ने कभी नहीं सोचा किसी का बुरा कर दूं, नुकसान कर दूं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया हमारा नुकसान कर जाए, यह भी नहीं होना चाहिए। तो भौतिक सुख नहीं चाहिए, ये नेगेटिविटी नहीं है, आया वो स्वीकार है, लेकिन 24 घंटे केवल उसके पीछे रहना, ये ईश्वर ने जो ये मन, बुद्धि, शरीर और इस सृष्टि में समय दिया, हमें आयुष दिया,
उसका दुरुपयोग है वो काम न करे, कामनाओं को छोड़े और स्पृहा भी छोड़े, जीवन की अभिलाषा को भी छोड़ो, वो भी छूट जाए। बाकी सारी कामनाएं तो छूट जाएगी, लेकिन जीने की कामना तो बनी रहेगी, उसे छोड़ दिया। अब ये जो हम कह रहे हैं कि जीवन की आशा भी छोड़ दी, तो लोग तुरंत कहेंगे फिर वो मरने की बात करेगा। नहीं, मरने की बात भी नहीं करेगा। वो दोनों इच्छा छोड़ दी। वो जीवन से भागता नहीं है, क्योंकि वो जीवन से उबा हुआ नहीं है। वो तो जीवन का पूरा रस ले रहा है, जीवन का पूरा आनंद ले रहा है। कैसा आनंद है? स्थित प्रज्ञ का या साधक का या भक्त का? कैसा आनंद है? श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में 9वां श्लोक है, जहां पर स्वयं भगवान अपने भक्तों का वर्णन करते हैं। जिसका चित्त मुझ में लगा हुआ है, उनके प्राण मेरे भीतर हैं। वो एक दूसरे से बात भी करेंगे तो मेरे बारे में करेंगे, एक दूसरे को अपने अनुभव की बात बताएंगे। आज मैंने ध्यान में ये अनुभव किया। कोई कहेगा आज प्रभु की सेवा करते समय ये दिव्य अनुभूति हुई। मेरी कथा करेंगे, मेरे बारे में बताएंगे, मेरी लीलाओं का चारों तरफ फैलाव करेंगे नित्य प्रतिदिन। भक्त की इच्छा होती है कि रोज जो भी मिले उसके साथ परमात्मा की बातें करें, भगवान की बातें करें और उन भगवान के ज्ञान को चारों तरफ फैलाएं, तब वो संतुष्ट रहते हैं। अद्भुत अनुभूति होती है उनकी। जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, प्रसन्न होते हैं और अन्य भक्तों को भी या जो उनसे मिलते हैं उनको भी प्रसन्न रखते हैं। जीवन से जो लोग दुखी हो, निराश हो, उनमें उत्साह भर देते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। चिंता मत करो, ये दिन भी चले जाएंगे, ये दिन भी आपके अनुभव बन जाएंगे। कुछ वर्षों बाद आप इन्हीं अनुभवों को अपनी पीढ़ियों को बताओगे कि हमने ये दिन भी देखे हैं। और जो 100 वर्ष में एक बार आती है कोरोना जैसी महामारी, वो भी हमने देखी है। निस्पृहा का आनंद है, निस्पृहता का आनंद है। महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी जो सदैव परमात्मा में समा गए, इनकी समाधि आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। ऐसे 3 महापुरुष संत हैं जिनकी समाधि नहीं मिलेगी कहीं भी। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं इस आधार पर कि उनका पार्थिव शरीर नहीं मिला, यही मात्र आधार है। वैसे सशरीर बैकुंठ लोक में जाना असंभव है, नहीं जा सकता कोई। अवतारी पुरुषों को भी शरीर त्यागना पड़ता है, लेकिन इनके बारे में ये किस्से आते हैं कि 3 लोग, इनका शरीर नहीं मिला इसलिए कह रहे हैं कि ये सशरीर बैकुंठ लोक में गए। लेकिन थे बड़े उच्च कोटि के महात्मा। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी में समा गए, सशरीर बैकुंठ गमन यूँ कहते हैं। और मूलतः राजस्थान की बेटी थी, लेकिन यह घटना घटी द्वारिका में। मीराबाई रात के समय मंदिर से निकली नहीं, पुजारी ताला लगाकर चला गया। सुबह मीरा को निकाल देंगे, पुजारी को पता था ये, और अक्सर ये होता था
दूसरी सुबह जब पट खोले गए, मीरा थी नहीं। पुजारी को पता था कि रात को मंदिर में छोड़कर ताला लगाया था। ऐसा अक्सर हो जाता था मीरा के साथ। मीरा मंदिर में रह जाती थी, ध्यान में लीन, बेसुध। मीरा आज तक नहीं मिली। वो शरीर सदैव के लिए भगवान द्वारिकाधीश में समा गई। और तीसरे संत के बारे में कहा है महाराष्ट्र के तुकाराम जी। आज भी जिनके अभंग भक्तिपूर्ण से गाए जा रहे हैं, विट्ठल में समा गए शरीर। भारतीय आध्यात्म जगत में कई ऐसी घटनाएं हैं जो अभी तक तो विज्ञान की इतनी समझदारी बनी नहीं है कि उसके पकड़ में आ जाए। ये हम केवल उनका पार्थिव शरीर नहीं मिला इसी आधार पर कर रहे हैं, इसी आधार पर कह रहे हैं। वैसे शरीर वैकुंठ लोक में जाना दुर्लभ है, असंभव है, हो नहीं सकता ऐसा। अवतारी पुरुषों को भी शरीर त्यागना पड़ता है। लेकिन कैसी अद्भुत उनकी भक्ति रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कई दिव्य आत्माओं ने मंदिर में शरीर छोड़ा है, लेकिन उनका शरीर वहाँ रहता है। जिनका निधन मंदिर में हो जाए, कहते हैं। लेकिन इन 3 दिव्य चेतनाओं की बात कर रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु, मीरा और तुकाराम। सदैव बैकुंठ गमन इसलिए कि उनके शरीर आज तक नहीं मिले। ये दिव्यता मानो, भक्त है इसलिए ये इनकी दिव्यता थी। निस्पृहा का चिंतन कर रहे हैं। निस्पृहा का चिंतन करें जिनको जीवन की भी अभिलाषा नहीं है, मृत्यु की भी अभिलाषा नहीं है, मरने की जल्दबाजी भी नहीं है। कई लोग कहते हैं प्रभु अब उठा ले, ये भी नहीं है। इस निस्पृहता पर भगवान आदि शंकराचार्य जी भाष्य करते हैं कि न जीने की अभिलाषा है, न मरने की इच्छा। तुकाराम ने अपने अभंग में बहुत सुंदर कहा। तुकाराम जी कहते हैं कि मुक्ति नाम की पत्नी के साथ विवाह हो गया, अब 4 दिन आनंद है मेले जैसा। यानी हम तो मुक्त हो गए भाई, 2-4 दिन शरीर में रहना है, 2-4 दिन का ये मेला है और आनंद करेंगे। कैसा आनंद है? तुकाराम जी कहते हैं मेरी कोई अभिलाषा ही नहीं है, अब तो बस उपकार के लिए जीना है। वो भी अभिलाषा नहीं है कि समाज की सेवा करें और उनसे वाह लूटें। यह बहुत उच्च स्थिति है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि हमारा तो पूरा जीवन इच्छा अभिलाषा पर ही चलता है। तो यह अभिलाषा रहित स्थिति क्या होती है? मन में जब कोई इच्छा ही ना हो। छोटा सा सांसारिक उदाहरण से समझें। छुट्टी का दिन हो, रात को अच्छी नींद आई हो, आप उठे हो, आपका आराम करने का मूड है, कुछ भी नहीं करना, आज छुट्टी है, ऐश करेंगे, बस केवल आराम करेंगे। उस स्थिति में आप आधा घंटे रहो, उससे ज़्यादा तो आप रह भी नहीं पाओगे, साधक रह सकता है। घर में झूले पर बैठो, बढ़िया मनपसंद नाश्ता ले लो, कॉफ़ी पियो, आनंद ले लो। कोई इच्छा ही नहीं है, सेल्फी लेने की भी इच्छा नहीं है। इस स्थिति का अनुभव तो करना। और जिसका जीवन ऐसा बन गया, स्थित प्रज्ञ का पूरा जीवन ऐसा ही होता है। निस्पृहा रहित संसारिक सारी कामनाएं चली गई। अब न जीने की अभिलाषा, न मृत्यु की जल्दबाजी, ऐसी स्थिति बन गई। उसी में आनंद है। अब थोड़ा सा अंदर चिंतन करें कि ये जो जीवन की अभिलाषा है, जीना है, क्या है? मनुष्य का जीवन 2 तत्वों के आसपास घूमता रहता है। मौत का डर, दूसरा है सेक्सुअल डिजायर। मनुष्य के जो प्रेरणा स्रोत है
सारी इच्छाओं का उद्गम स्थान वो इन दोनों में से एक है। मनुष्य जो भी जीवन में करता है वो उस इच्छा के मूल तक आप जाओगे तो दोनों में से एक मिलेगा। तो सुख की अभिलाषा है कि वो दुख से बचना चाहता है। जीवन की अभिलाषा क्यों है? क्योंकि वो मृत्यु से बचना चाहता है। मरण का भय है, इसलिए जीने की अभिलाषा है। जीवन के प्रति प्रेम है। प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, फिर भी जीवन जीना है। तो क्यों जीना है? क्योंकि मृत्यु का भय है और वो हर प्रॉब्लम से बड़ा है। जो आत्महत्या करते हैं, जिनको जीवन की प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी लगती है, लाइफ के चैलेंज स्वीकार नहीं कर सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी लगती है कि जीवन का भय भी छोटा दिखता है उनको। अधिकतर लोगों को समस्याएं तो है, लेकिन मृत्यु का भय इतना बड़ा है कि उन समस्याओं के साथ भी जीना है। मरण का भय जिसका चला गया, उसका जीवन भी आनंदमय हो जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कई बार लोग मरण के भय को या दुख को छुपाने के लिए टेम्परेरी ही सही, बुलाने के लिए सुखी होने का दंभ भरते हैं, नाटक करते हैं, शो ऑफ करते हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल मनोवैज्ञानिकों ने दिया है कि बॉर्डर पर सैनिक है, वे गीत गाते हैं, उत्सव मनाते हैं और उत्साह से मनाते हैं। जिस क्षण उन्होंने राष्ट्र सेवा के पवित्र कार्य के लिए सेना ज्वाइन करने का निश्चय किया, वर्दी धारण की सेना की, तो उनको पता है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए कभी भी इस शरीर का बलिदान देना पड़ सकता है। मृत्यु इतनी समीप है, फिर भी वो उत्सव मनाते हैं, क्योंकि जो मृत्यु की संभावना है उसको ओवरकम करने के लिए तो जहाँ जहाँ भी जीवन की अभिलाषा है वहाँ मरण का कांटा चुभता रहता है। केपी आजमी ने कहा था, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। आगे चिंतन कल करेंगे, थोड़ा लंबा हो रहा है।